The natural numbers are divided into groups 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. Then the sum of the numbers in 15th group. You can call it a medium level question. ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन मीडियम है क्योंकि इसमें दो चीजें करनी पड़ेंगी. पहली चीज तो ये है कि मुझे 15th ग्रुप में ये देखना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर. और दूसरी बात है फिर उनका सम निकालना पड़ेगा. ये दो चीजें करनी पड़ेंगी. अब पहली वाली चीज इंपॉर्टेंट है पहले क्योंकि फर्स्ट स्टेप वही है. तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप, मैं एक बार यहाँ पे ऐसे ग्रुप लिख देता हूँ, हालांकि इट्स नॉट रिक्वायर्ड बट फिर भी समझने के लिए इट्स 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन ऐसे है. पहले हम नंबर निकालते हैं. सी, फर्स्ट ग्रुप में एक एलिमेंट है, अगले में 3 है, अगले में 5 है, तो अगले में 7 होगा. इट्स एन एपी. और मुझे क्या चाहिए? 15th ग्रुप. तो ये सिंपल एपी है. एपी जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2. 3 माइनस 1 निकालिए या 5 माइनस 3 निकालिए 2. तो nth टर्म हमने देखा है tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आपको बेसिक एपी आनी चाहिए. तो मुझे nth मतलब t15 निकालना है. दैट विल बी इक्वल टू a मेरा फर्स्ट टर्म है विच इज 1 क्योंकि फर्स्ट वाले ग्रुप में एक टर्म है, प्लस n की वैल्यू होगी 15 क्योंकि 15th टर्म में हम देख रहे हैं कितने 15th ग्रुप में कितनी टर्म्स होंगी, माइनस 1 इंटू डी है 2. तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 14 टू 28 एंड 1 29 आएगा. तो बेसिकली मेरे 15th ग्रुप में 29 एलिमेंट्स होंगे. तो मुझे फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिल गई कि 29 एलिमेंट्स मेरे 15th ग्रुप में हैं. अगली चीज क्या है? अगला है देखना है कि कौन कौन से नंबर है. वो निकालने के लिए देखिए कि हर नंबर हर बार नेक्स्ट नंबर से आगे बढ़ रहा है. हर ग्रुप में नंबर ना, जैसे पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है. ये 4 पे खत्म हो रहा है, अगला 5 से शुरू हो रहा है और ऐसे 5 बार गिन रहा है. तो हमारे केस में क्या होगा? 1 से शुरू होगा, 1, 3, 5. और जो लास्ट वाला 15 से पहले ग्रुप होगा ना, वो होगा 14th ग्रुप. इसमें 29 एलिमेंट्स है तो उसमें 27 एलिमेंट्स होंगे. अगर हम ये टोटल एलिमेंट्स काउंट कर लेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि लास्ट नंबर इसमें क्या होगा. जैसे अगर हम दो ग्रुप्स के एलिमेंट काउंट करें 1, 2, 3, 4, तो लास्ट नंबर 4 है. अगर तीन के काउंट करें तो 1, 3 एंड 1 4, 4 एंड 5 इज 9, तो लास्ट नंबर 9 है. ऐसे हम निकाल सकते हैं. यानी हमें 1, 3, 5, 7 अप टू 14th ग्रुप में 27 एलिमेंट्स हैं, इनका टोटल निकालना है. और इसका टोटल आप डायरेक्ट एपीआई कई तरीके से निकाल सकते हो. व्हाट आई विल डू इज सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एक तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो. या फिर व्हाट आई विल डू इज कि फर्स्ट टर्म विच इज 1 प्लस लास्ट टर्म विच इज 27 डिवाइडेड बाय 2. ये होता है एवरेज. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. अब टर्म्स कितनी है? टर्म्स है ग्रुप. कितने ग्रुप है? 14 ग्रुप्स. इनटू 14. तो ये बैठेगा 128/2. 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196. ऑब्वियसली 14th ग्रुप में जो टर्म होगी लास्ट की वो होगी 196. तो जो मेरा 15th ग्रुप शुरू होगा ना, तो वो होगा 197, 198, 199, 200. चार टर्म ये हो गई. अगली टर्म होगी 201 से लेकर 225 तक. 25 टर्म ये होंगी क्योंकि टोटल मेरे 15th ग्रुप में 29 टर्म्स हैं. 197 से शुरू करके 225, 225 तक टर्म्स होंगी 15th ग्रुप में. और बस मुझे इन्हीं का सम निकालना है. मुझे सम क्या निकालना है? 197, 198 अप टू 225, जो 29 टर्म्स है, इनका सम चाहिए. फिर से यही वाली चीज करता हूँ. आप फॉर्मूला लगा सकते हो बिकॉज ये भी एक एपी है. या फिर व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट टर्म विच इज 197 प्लस लास्ट टर्म विच इज 225 डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 29. दैट्स इट. यही मेरा आंसर है क्योंकि मेरे ग्रुप के जितने भी नंबर हैं उनका सम यही निकलेगा. तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम. 7, 5, 12, 10, 2, 12, 422 बाई 2 इंटू 29. ये सिर्फ कैलकुलेशंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसे काटेंगे तो 211 पे कटेगा इंटू 29. तो अगर मैं ऑप्शंस पे भी देखूं तो लास्ट डिजिट शुड बी 9, राइट. जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 6119 एंड विच इज ऑप्शन नंबर ए. आप सिर्फ लास्ट डिजिट से भी देख सकते थे कि लास्ट डिजिट 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रही है. बट अगर हम 211 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6119 ही आएगा. दैट विल बी आवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए.
इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एक्चुअली ये सीरीज से क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज से, विच इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो चीजें करनी है। ये कैट काफी पूछता है, इसमें आपको बस ये समझ आना चाहिए था कि पहला तो 15th ग्रुप में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके लिए हमें 1 3 5 7 इन सबको ऐड करना था, ताकि हमें पता चल जाता कि 15 में क्या है। ऐड नहीं करना था, सॉरी, हमें इसकी 15th टर्म निकालनी थी a प्लस एन माइनस 1d से। उसके बाद बस हमें ये करना था कि कौन कौन से 15 एलिमेंट हैं, 29 एलिमेंट हैं 15th ग्रुप में, वो एलिमेंट हमने निकाले और उन एलिमेंट्स का सम हमने किया, जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 इंटू जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसके हिसाब से क्या है। तो क्वेश्चन आप कह सकते हो मीडियम लेवल है, बट आप एक दो बार इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, 2-3 बार ट्राई करिए। ऐसे कई क्वेश्चंस कैट कई लास्ट ईयर्स में पूछ चुका है, एंड आपने अगर ये 5-6 क्वेश्चन ढंग से कर लिए देन यू शुड बी गुड टू गो, एंड तब आप एक्चुअल कैट में भी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।